हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिटेलोप्राम और इसिटेलोप्राम जो कि एंटी डिप्रेसेंट एजेंट हैं और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिटेलोप्राम और इसिटेलोप्राम की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स इत्यादि को इन दोनों के बीच का जो एक स्पेशल रिलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ये दोनों ड्रग जो है पता चलेंगे कि ये दोनों एक जैसी हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा अंतर है, वो क्या अंतर है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिटेलोप्राम की। अगर इसका स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो इसिटेलोप्राम का स्ट्रक्चर भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सिटेलोप्राम को हम कह सकते हैं कि ये एक 2-बेंजोफिरॉन या आइसोबेंजोफिरॉन भी बोल सकते हैं, उसको एक डेरिवेटिव होता है जो कि जिसके साथ ही साथ जहां पर नाइट्राइल ग्रुप हमें देखने को मिलता है यानी CN ग्रुप देखने को मिलता है, टर्शरी अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है। टर्शरी अमीनो ग्रुप मतलब कोई भी अमीन ग्रुप है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है जिसमें 3 जो है वो एलिफेटिक या कोई ऑर्गेनिक ग्रुप्स लगे हुए हैं या एरोमेटिक ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसे हम टर्शरी अमीनो ग्रुप बोलते हैं। और साथ ही साथ एक एरोमेटिक फ्लोराइड ग्रुप जो है लगा होता है, जैसे कि फ्लोरोफिनाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये एक 1,3-डाईहाइड्रो 2-बेंजोफिरॉन है और इसके साथ ही साथ 5वें नंबर पे यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल ग्रुप देखने को मिलता है और जिस पे पोजीशन 1 पे हम लोग जो है डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन जो है वो करके और ड्रग को प्राप्त करते हैं। ये जो पोजीशन, आप पहले तो ये समझिए कि 1,3-डाईहाइड्रो बेंजोफुरान है क्या, अगर उसको समझा जाए तो और आसान हो जाएगा। देखिए ये है हमारा बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम होती है जिसके पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे भी डबल बॉन्ड्स होते हैं और ऑक्सीजन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं 2-बेंजोफिरॉन या फिर उसको हम कहते हैं आइसोबेंजोफिरॉन। अब जो पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड्स हैं, उन दोनों जगहों से डबल बॉन्ड हटा करके हाइड्रोजन्स अगर जोड़ दिए जाए दोनों तरफ तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस ड्रग में हम लोग यूज़ करेंगे। इसीलिए जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं 1,3-डाईहाइड्रो, क्योंकि पहले और तीसरे नंबर पे हमने हाइड्रोजन्स जोड़े हैं। दूसरी बात, जो कि पोजीशन नंबर 2 है, इस पोजीशन नंबर 2 पे ऑक्सीजन है, इसीलिए इसे 2-बेंजोफिरॉन भी हम लोग बोल रहे हैं या आइसोबेंजोफिरॉन भी से हम बोल सकते हैं। इसके 5th पोजीशन पर हमको एक कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहा है, CN ग्रुप देखने को मिल रहा है, कार्बोनाइट्राइल ग्रुप। तो ये जो कार्बोनाइट्राइल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है इसीलिए इसे हम लोग कह रहे हैं 1,3-डाईहाइड्रो 2-बेंजोफिरॉन 5 कार्बोनाइट्राइल। अब इस 5 कार्बोनाइट्राइल कंटेनिंग 2 जो हमारा बेंजोफिरॉन है, इसके पोजीशन नंबर 1 की अब बात करेंगे। इस पोजीशन नंबर 1 को अगर देखिए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो बचा रह गया है, लेकिन एक जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया गया और लगाया गया है पैराफ्लोरोफिनाइल ग्रुप या 4-फ्लोरोफिनाइल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि एक बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के 4th पोजीशन पर 1, 2, 3, 4 4th पोजीशन पर एक फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग 4-फ्लोरोफिनाइल ग्रुप कह रहे हैं। और कहाँ लगा है ये? पहले नंबर पे, ठीक है। इसे पैरा पोजीशन भी बोलते हैं, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, इसीलिए पैराफ्लोरोफिनाइल ग्रुप भी आप इसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ इस पोजीशन नंबर 1 के ही कार्बन के ऊपर एक और ग्रुप लगा हुआ है जो कि है 3-डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप, यानी कि 3 कार्बन की एक चेन जिसके ऊपर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, उस अमीनो ग्रुप के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं 3-डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप। 3 कार्बन की चेन होने की वजह से प्रोपाइल और 2 मिथाइल ग्रुप अमीनो ग्रुप पे है, इसीलिए डाईमिथाइल अमीनो। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर पे ये जुड़ रहा है और ये भी पहले नंबर के कार्बन जुड़ रहा है, इसीलिए 1- यहाँ पर हमने लिख दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिटेलोप्राम। अब इसमें एक और खास बात है कि ये जो पोजीशन नंबर 1 पे कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन, एक फ्लोरोफिनाइल, एक आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप और एक ये पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन वो होता है जहां पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, जिसकी वजह से किसी भी कंपाउंड में एक सिमेट्री जो है वो खत्म हो जाती है, एसिमेट्रिक कंपाउंड हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये भी एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी ऐसी कंडीशन होगी जहां पर ये पूरा ग्रुप एक तरफ, ये पूरा ग्रुप अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 2 आइसोमर्स बनेंगे, एक लिवोरोटेटरी बनेगा, एक डेक्स्ट्रोरोटेरी बनेगा। अगर कन्फिग्रेशन की बात करें तो एक हमको S कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा, एक हमको R कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा, जहां पर ये ग्रुप बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन अलग अलग लगे होंगे। प्लेन का मतलब इस कागज के ऊपर लगना है और इस कागज के नीचे लगना है, तो ऐसा एक 3D स्ट्रक्चर जो है इसका बनता है। तो जब हम लोग रेसमिक मिक्सचर लेते हैं, रेसमिक मिक्सचर जो है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
बी फॉर्म वालों के लिए उसके सारे वीडियोस बनाए हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, अगर आपको समझना है तो वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे मुझे मालूम है कि आप लोग में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब भी कहीं कायरल कार्बन हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रही हो, तो दो तरीके के जो आइसोमर्स बनते हैं, डेक्सो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी, या दो तरीके के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं एस और आर आइसोमर्स, ये दोनों को जब अगर 50-50% किसी कंपाउंड का एक मिक्सचर बनाते हैं, सेम इसी के दोनों आइसोमर्स को लेना है और 50-50% लेना है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और जो हमारा सिटेलोप्लाज्म है वो एक रेसमिक मिक्सचर है जिसमें इसके दोनों आइसोमर्स यानी एस आइसोमर और आर आइसोमर, या आप कह सकते हैं लिवो रोटेटरी फॉर्म और डेक्सो रोटेटरी फॉर्म, दोनों ही 50-50% लिए गए। तो ये जो कंपाउंड बनेगा या जो ड्रग बनेगी उसी को आप क्या बोलोगे, सिटेलोप्राम। जबकि जो इसिटेलोप्राम है, जो हमारी आज की दूसरी ड्रग है, उसको जब हम देखेंगे तो वहां पे मैं फिर से आपको बताऊंगा, वहां पर इस कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये जो कायरल कार्बन है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अलग है और रोटेशन ऑफ लाइट अलग है, तो वो क्या होती है, डेक्सो रोटेटरी फॉर्म जो होता है इस ड्रग का वो कहलाता है इसिटेलोप्राम। तो जब रेसमिक मिक्सचर होगा तो सिटेलोप्राम, और एक आइसोमर होगा एस आइसोमर, तो उसे हम कहेंगे सिटेलोप्राम। तो दिस इज द अंतर, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों ड्रग्स में केवल इतना ही से अंतर है। तो जो नॉमेनक्लेचर होगा याद रखिएगा, इसके नॉमेनक्लेचर में हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये रेसमिक मिक्सचर है, इसीलिए हम लोग आर एस, क्योंकि दोनों 50-50% है, या प्लस माइनस एक साथ इस तरीके का साइन हमको यहाँ पर नाम में दिखाना पड़ेगा। अब जो जो ग्रुप लगे हैं उसको लगाइए, और जो हमारा डाईहाइड्रो आइसोबेंजोफिरॉन 5 कार्बोनिल है वो हमारा बेसिक नाम का मोइटी बनेगा। तो इसमें लगा हुआ है पहले नंबर पे 3 डाईमिथाइल अमीनोप्रोपाइल, दिस इज, और पहले ही नंबर पे 4 फ्लोरोफिनाइल ग्रुप लगाया, दिस इज 4 फ्लोरोफिनाइल। और ये है क्या, ये है 1,3 डाईहाइड्रो। मैंने कहा था पहले और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड होता है, वो डबल बॉन्ड हट चुके हैं और दोनों जगह पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कंपाउंड में, इसीलिए वर्ड यूज हो रहा है 1,3 डाईहाइड्रो आइसोबेंजोफिरॉन 5 कार्बोनाइल, क्योंकि पांचवें नंबर पे कार्बोनाइट्राइल जो कि पांचवें नंबर पे लगा हुआ है CN ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये IUPAC नॉमेनक्लेचर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो कुछ बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट की, तो ये फ्राइन क्रिस्टल्स या पाउडर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो ये व्हाइट से ऑफ वाइट कलर का होता है, यानी सफ़ेद रंग का या हल्का सा येलोइश या क्रीमिश कलर का ये आपको देखने को मिल सकता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो करीब 182 से 188 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आसानी से वाटर में, इथेनॉल में, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सॉल्युबल हो जाता है। ऑर्डर की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि इसमें एक बहुत ही फाउल ऑर्डर आती है, थोड़ी सी गंदी सी स्मेल आती है, ऐसी स्मेल आती है जैसे कोई व्यक्ति जो है फार्ट कर दिया हो, कोई व्यक्ति ने गैस छोड़ी हो, जैसी डिफरेंट मिक्सेस ऑफ गैसेस का जो बदबूदार आपको फीलिंग आता है, वैसा फीलिंग आपको इस ड्रग के साथ भी आ सकता है। अब एक और ख़ास बात है, क्योंकि ये रेसमिक मिक्सचर है तो इसका ऑप्टिकल या स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि हर एक कंपाउंड जहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, जब हम लोग उनको प्लेन पोलराइज लाइट गुजारते हैं तो वो लाइट को घुमाते हैं, तो जो स्पेसिफिकली जितना लाइट को घुमाते हैं वही उसका स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। तो इस ड्रग का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 0, क्योंकि ये रेसमिक मिक्सचर है तो जितना डेक्सो रोटेटरी है उतना ही लिवो रोटेटरी है, इस वजह से पूरे कंपाउंड का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या होता है, 0। ये भी आप यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अब बात करते हैं यूजेस की, तो जो हमारा सिटेलोप्राम है वो हमने पहले ही भी आपको एंटी डिप्रेसेंट एजेंट का जब हमने इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन दिया था तो आपको बताया था कि ये एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर है। ये जो सेरोटोनिन है वो हमारे ब्रेन में सिक्रीट होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे मूड को अच्छा करने के काम में आता है। ये जो कंपाउंड है ये हमारे ब्रेन में लगातार सिक्रीट होता रहता है और इसका जो क्वांटिटी है, इसकी जो मात्रा है वो बढ़ाने का काम हमारी ड्रग करती है। और इसलिए क्योंकि ये ऐसा काम कर रही है तो अगर कोई व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है तो उसके मूड को अच्छा करने में ये मदद कर सकती है, उसके डिप्रेशन को, उसके अवसाद को, वो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ सोच रहा है तो उससे उसको बाहर निकाल सकती है। कह सकते हैं कि ये इसीलिए जितने भी डिप्रेशन के जितने भी प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं या जितने प्रकार के डिप्रेशन हो सकते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। अब ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ और कंडीशंस में भी यूज़ किया जाता है, जैसे टार्डिव डिस्काइनेशिया। ये भी एक नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है जो कि कई सारी न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स को लेने से या किसी और कारणवश हो जाता है, जहां पर आपके जो इन्वॉलेंट्रीज मसल हैं वो कंट्रोल में नहीं रहती और बहुत ज़्यादा उसमें आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जांपल ले लें,
आई जो है वो आपकी ब्लिंक करती रहती है, आपकी पलकें लगातार झपकती रहती हैं, लेकिन ये ज़्यादा झपकने लगे या अनइवन तरीके से झलकने लगे तो वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन की ट्रीटमेंट में भी इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को भी ये ड्रग दी जाती है एल्कोहल का जहाँ पर रिहेबिलिटेशन होता है, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं तो शराब छुड़ाने में भी ये मदद करती है, क्योंकि ये शराब के पीने की टेंडेंसी को कम करने में मदद करती है, ब्रेन में सेरोटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ा करके। तो ये इसके यूजेस हैं। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। तो सिटोलोप्राम के जो टैबलेट्स हैं, इनके कैप्सूल्स और इनके इंजेक्शंस डिफरेंट फार्माकोपियाज में हमें देखने को मिल जाते हैं। खास करके इंजेक्शन जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में शायद देखने को मिलता है, बाकी और फार्माकोपियाज में जनरली टैबलेट या कैप्सूल्स के रूप में हमें देखने को मिलती है। मार्केटेड ब्रांड्स की बात करें तो ये कई सारी कंपनियों के द्वारा लेके आते हैं। कुछ फेमस ब्रांड्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले है सीटाडेप जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलती है, सिप्ला कंपनी से बनाती है। दूसरा है सीप्राम जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलती है, यूनिकेम कंपनी बनाती है। सेट्रारा जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलती है, इंटास फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज फेलिजिस जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलती है, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स इन्हें बनाते हैं। अगला है हमारा सेलिका जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलती है, रैनबैक्सी बनाती है। और सन फार्मा इस ड्रग को सीटोपाम के नाम से मार्केट में लेके आती है टैबलेट के रूप में। स्टोरेज की बात करें तो ये जो ड्रग है वो हीट से डिकम्पोज हो जाता है, लाइट से इसको खराबी हो सकती है, इसका जो डिग्रेडेशन है वो शुरू हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसे वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक करते हैं, जहाँ पर अच्छे से ढक्कन बंद हो, हवा इत्यादि न जारी हो, और लाइट से और टेम्परेचर से इसको दूर रखते हैं। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है इसको स्टोर करने का वो 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, या रूम टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। डोजेस की बात करें तो जो मैक्सिमम डोज है इस ड्रग की प्रतिदिन वो 40 mg पर डे होती है, यानी इससे ज़्यादा आप किसी व्यक्ति को ये ड्रग नहीं दे सकते, इससे कम दी जाती है जनरली। और जब टंग कंडीशन और ज़्यादा हो जाती है या बहुत दिन तक थेरेपी देनी होती है तो 40 mg पर डे तक हम जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी आज की दूसरी ड्रग जो कि है इसिटैलोप्राम। इसिटैलोप्राम जो है वो सिटैलोप्राम का ही एक आइसोमर है, एक ऑप्टिकल आइसोमर है। मैंने पहले बताया कि जो सिटैलोप्राम है वो क्या है, एक रेस्मिक मिक्सचर है जहाँ पे दोनों RS या लिवोरोटेटरी डेक्सोरोटेटरी फॉर्म्स जो हैं वो 50-50% है, लेकिन उसको अलग कर दिया जाए और केवल एक फॉर्म यानी कि S कन्फिग्रेशन या डेक्सोरोटेटरी जो फॉर्म है वो अलग कर लिया जाए। आप में से कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि S कन्फिग्रेशन जो होती है वो लिवोरोटेटरी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कन्फिग्रेशन की बात हो रही है। कन्फिग्रेशन क्या होता है, किसी कंपाउंड का 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट कहलाता है कन्फिग्रेशन, और वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर घुमा रहा है उसे हम कहते हैं डेक्सोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी। तो ये जो ड्रग है वो एक डेक्सोरोटेटरी ड्रग है। सिटोप्लाम जो होती है वो एक आपने कहा था ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन कुछ नहीं होता, लेकिन इसिटैलोप्राम का ऑप्टिकल रोटेशन होता है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करती है। अभी मैं इसका स्पेसिफिक रोटेशन भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये एस आइसो स्टीरियो आइसोमर है किसका, हमारे सिटैलोप्राम का। कहने का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिटोप्राम जैसा ही आपको लिखना है, लेकिन एस कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलेगा कार्बन नंबर 1 पे। और ये ड्रग क्या है, एक आप कह सकते हैं डेक्सोरोटेटरी आइसोमर है सिटोप्राम का। आइए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या। आप कहेंगे बार बार सर वही बात बोल लो, मतलब क्या है। अभी आपने जो सिटैलोप्राम का स्ट्रक्चर देखा था ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं 2 बेंजोफिरॉन रिंग लगी हुई है, 5वें नंबर पे वहाँ पे कार्बोनाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर 1,4 फ्लोरोफिनाइल ग्रुप जो है वो भी लगा हुआ है, सेम वैसे ही लगा है पहले कार्बन पे। पहले ही कार्बन पे हमारा 1,3 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। अब अंतर क्या है, इस कार्बन को ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, बहुत ही आप गाढ़ी लाइन देख रहे हैं, बहुत ही मोटी सी लाइन देख रहे हैं, इस बॉन्ड का मतलब होता है जब भी कोई ग्रुप ऐसा लगा हो जो कि जो देख रहा है उसकी तरफ लगा, यानी आप अगर ऊपर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी आंखों के करीब है, ये ऊपर की साइड में है। जब कोई चीज़ ये हम अगर इस पेपर को अपना प्लेन मान लें तो इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी ये CH2CH2CH2N जो ये डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है ये ऊपर लगा हुआ है इस पेपर के ऊपर के साइड में। और ये जो आपका फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है या फ्लोरोफिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ये धंसा हुआ है, इस पेपर से नीचे धंसा हुआ है, धंस करके अंदर चला गया है। ठीक है, तो आप जब इसको देख रहे हैं तो ये ग्रुप जो है वो आपसे दूर है, ये ग्रुप आपकी तरफ है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ है, एक प्लेन में है, या हाइड्रोजन एक प्लेन में है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एस कन्फिग्रेशन कहेंगे। अगर इसका उल्टा हो जाता है, ये पीछे चला जाता, ये आगे आ जाता, तो हम उसे कहते हैं आर कन्फिग्रेशन। तो एस कन्फिग्रेशन वाला स्ट्रक्चर जो है वही हमारे सिटैलोप्राम का, उसी को हम क्या कहेंगे, इसिटैलोप्राम।
ठीक है, यही अंतर है इन दोनों स्ट्रक्चर में। नाम जो होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वो भी क्या होगा, सेम होगा। आप चाहे इसे एसिटाइलोप्राम बोलिए या फिर प्लस या एसिटाइलोप्राम भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, तो नाम देखिए बिल्कुल सेम है। हमने ये जो नाम रखा था इस ड्रग का, याद है आपको, सिटाइलोप्राम का, तो आपने यहाँ पे RS वर्ड यूज किया था, बस RS की जगह पे सिर्फ S लिख देंगे तो आपका जो ड्रग है वो क्या हो जाएगी, एसिटाइलोप्राम। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने S लिख दिया, या प्लस डेरिवेटिव है ये, सॉरी डेक्सोरोटेटरी फॉर्म है ये, 1,3 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल 1,4 फ्लोरोफिनाइल 1,3 डाइहाइड्रो आइसो बेंजोफिरॉन 5 कार्बोनाइल। सेम वही नाम है, केवल बस अंतर इतना हो रहा है कि वो एक रेसमिक मिक्सचर था और ये क्या है, एक इसका डेक्सोरोटेटरी फॉर्म है या फिर एस कन्फिग्रेशन वाला फॉर्म है। सेम ड्रग है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, सब स्ट्रक्चर में इतना अंतर है। हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त हमने ये बता भी रखा है कि जब दो आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, लेकिन रेसमिक मिक्सचर और एक किसी आइसोमर का अलग अलग होता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल स्टेट तो सेम है, लगभग फाइन क्रिस्टल्स या पाउडर के रूप में देखने को मिलता है। कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये स्लाइटली येलो या ऑफ वाइट कलर का होता है, वो ज़्यादातर वाइट कलर का हमें देखने को मिलता है। टेस्ट की बात करें तो ये स्लाइटली बिटर है, वो थोड़ा ज़्यादा बिटर होता है, ये थोड़ा सा कम बिटर होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 147 से 152 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे सिटाइलोप्राम का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 182 से 188 के बीच में था, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उस ड्रग से थोड़ा सा कम है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये मेथेनॉल में, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड यानी कि DMSO में, आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशंस में आसानी से या फ्रीली सॉल्युबल होता है, जबकि स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है हमारे वाटर में, जबकि हेप्टेन इत्यादि में इनसॉल्युबल होता है। एक चीज़ मैंने कहा था, स्पेसिफिक रोटेशन, अगर कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात होती है तो स्पेसिफिक रोटेशन भी आप लिख सकते हैं इन दोनों ड्रग में अंतर करने के लिए। जो हमारी सिटाइलोप्राम थी उसका स्पेसिफिक रोटेशन मैंने कहा था 0 होता है, क्योंकि वो दोनों आइसोमर्स को बराबर बराबर मात्रा में रखा होता है। लेकिन ये क्योंकि एक डेक्सोरोटेटरी फॉर्म है तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन किस में होगा, प्लस में होगा, और इसकी जो डिग्री है वो है 12.33 डिग्री जो है ये घुमाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यही इसका स्पेसिफिक रोटेशन है। जब हम इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक करते हैं मेथेनॉल के साथ सोल्यूशन बना करके, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, प्लस 12.33। ये भी एक इसकी खास फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में आप लिख सकते हैं। यूजेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक्टिव आइसोमर है सिटाइलोप्राम का। ये R जो कन्फिग्रेशन होता है उससे S कन्फिग्रेशन जो सिटाइलोप्राम का है वो कई गुना, 150 गुना ज़्यादा एक्टिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिटाइलोप्राम का जो एक्टिव फॉर्म है वो यही ड्रग है, और इसीलिए जो इसके यूजेस होंगे वो बिल्कुल सिटाइलोप्राम जैसे होंगे, यानी एक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है, सेरोटोनिन के जो सिक्रीशन है या उसकी जो मात्रा है ब्रेन में बढ़ाती है, और इस तरीके के न्यूरोलिप्टिक पेन इत्यादि में आपको मदद कर सकती है उसके ट्रीटमेंट में, जैसा कि एंटी डिप्रेसेंट एजेंट करते हैं। सेम यूजेस जो सिटाइलोप्राम के वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है हमारे सिटाइलोप्राम से ये ड्रग जो सिटाइलोप्राम है, यानी ये ज़्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, तो जनरली सिटाइलोप्राम का हमें टैबलेट्स फॉर्म में देखने को मिलते हैं और डिफरेंट फार्माकोपिया में। मार्केटेड ब्रांड्स की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जो कि कुछ नाम जो आपके सिटाइलोप्राम के तो उसी की तरह है, लेकिन उसके आगे S लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये पता चले कि ये S जो है फॉर्म में या S आइसोमर के रूप में हमें देखने को मिल रही है। तो ये देखिए, जैसे नाम बता रहा हूँ, सिलेंट्रा है जो कि आपका टैबलेट के रूप में देखने को मिलता है सन फार्मा के द्वारा। अगला है हमारा सीटाडेप जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलता है, सिप्ला कंपनी से बनाती है। नेक्स्ट इज स्टेलोपाम जो कि टैबलेट के रूप में आती है, ल्यूपिन कंपनी बनाती है। एबेट इंडिया इस ड्रग को जेटेलो के नाम से बनाती है टैबलेट के रूप में। नेक्स्ट हमारा इंटास फार्मास्यूटिकल जो कि रेक्सीप्रा के नाम से इसे लेकर के आती है टैबलेट के रूप में। और यूएसपी फार्मा जो है इसे सेंस प्राम के नाम से टैबलेट के रूप में मार्केट में लेकर के आते हैं। स्टोरेज की बात करें तो इसे भी हमें स्टोर करना पड़ता है वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर्स के अंतर्गत। रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस से कम, 25 डिग्री के करीब हम इसे रखते हैं, और इसे भी हम लोग लाइट से, हीट से या मॉइस्चर इत्यादि से हमें बचा करके रखना पड़ता है, क्योंकि इनके प्रेजेंस में इसका डिग्रेडेशन जो है वो हो जाता है। डोजेस की बात करें तो क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव है, वो हम 40 mg मैक्सिमम दे रहे थे, इसे हम स्टार्टिंग करते हैं किसी व्यक्ति को एक दिन में एक बार देंगे और 10 mg मात्रा में ही देंगे, और मैक्सिमम किसी व्यक्ति को अगर जो इसकी मात्रा दी जा सकती है वो 20 mg पर डे दी जा सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है। और जब भी अगर हमें 20 mg तक पहुंचना भी है तो कम से कम 3 वीक के बाद, 3 वीक तक हम इसे 10 mg ही देंगे और ओरली ही इसे हम लोग प्रदान करते हैं, इसका इंजेक्शन इत्यादि
नहीं होता है। तो ये था आज का हमारा 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स, दैट इज सिटेलोप्राम एंड एसिटेलोप्राम, और उनके बीच का कनेक्शन भी मैंने बताने की कोशिश की है कि आप इन एक को पढ़िएगा तो दोनों आप पढ़ सकते हैं, और ये एंटी डिप्रेसेंट एजेंट थे। तो इनके बारे में जो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेबस के हिसाब से जितनी बातें मुझे बतानी चाहिए वो मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई एक ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसका उत्तर आप हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।